तू मुझसे सवाल जवाब करेगी? ज्यादा बोल मत, गाड़ी साइड में लगा वरना जब्त कर दूंगा। तेरी जिंदगी से ज्यादा जरूरी सीएम का काफिला है, चुपचाप खड़ा रहे वरना इतना मारूंगा कि घर भी नहीं जा पाएगा। इंटरव्यू तो दूर की बात है। साहब बस एक बार जाने दीजिए, मरीज मर जाएगा। तुम जानती हो तुम किससे बात कर रही हो? मैं अभी चाहूं तो तुम्हारी वर्दी यहीं उतरवा दूंगा। डीएम कीर्ति अपने घर पर कुछ काम कर रही थी। बाहर हल्की बारिश हो रही थी और पास की गली में ठेले वाले की आवाज आ रही थी, गर्म गर्म चाय समोसा ले लो। तभी उनका फोन बजा। मैडम, ऑफिस में थोड़ा इमरजेंसी काम है, आप जल्दी आ जाइए। डीएम कीर्ति ने घड़ी देखी, समय बहुत कम था। उन्होंने तुरंत अपना फोन जेब में रखा, बाल बांधे और बाहर निकल आई। गेट के पास खड़ी उनकी थार पहले से धूल में ढकी हुई थी। उन्होंने गाड़ी स्टार्ट की और सीधे ऑफिस के लिए निकल पड़ी। रास्ते में शहर की हलचल थी। एक तरफ ऑटो वाले हॉर्न मार रहे थे, दूसरी तरफ बस वाले आपस में झगड़ रहे थे। अचानक आगे ट्रैफिक रुक गया। कुछ पुलिस वाले बीच सड़क पर खड़े होकर सभी गाड़ियों को रोक रहे थे और लोगों को जबरदस्ती लाइन में लगा रहे थे। डीएम कीर्ति ने अपनी थार रोकी। एक पुलिस वाला आगे आया और बोला, गाड़ी साइड कर लो, आगे चेकिंग चल रही है। डीएम कीर्ति गाड़ी से उतरी। हवा में हल्की ठंडक थी। उन्होंने पूछा, सर ये कौन सा नियम है? बीच सड़क पर इस तरह गाड़ियां क्यों रोकी जा रही हैं? पास में खड़े एक रिक्शा वाले ने धीरे से कहा, मैडम सुबह से यही हो रहा है, किसी को जाने नहीं दे रहे, बहुत डर लग रहा है। पुलिस वाला चिढ़कर बोला, तू मुझसे सवाल जवाब करेगी? ज्यादा बोल मत, गाड़ी साइड में लगा वरना जब्त कर दूंगा। डीएम कीर्ति चुप रही। एक सेकंड के लिए उन्होंने चारों तरफ देखा। लोग परेशान थे। एक एम्बुलेंस दूर खड़ी थी लेकिन उसे आगे नहीं आने दिया जा रहा था। उन्होंने बिना बहस किए गाड़ी साइड में लगा दी, लेकिन उनकी नजर एम्बुलेंस पर टिकी रही। एम्बुलेंस लगातार हॉर्न दे रही थी, पी पी पी। ड्राइवर बार बार पुलिस वालों से कह रहा था, साहब मरीज की हालत बहुत गंभीर है, सांस टूट रही है, थोड़ी जगह दे दीजिए। लेकिन पुलिस वाले बोले, चुपचाप लाइन में खड़े रहो, वीआईपी काफिला आने वाला है। तभी पास में खड़ा एक लड़का आगे आया और घबराते हुए बोला, सर मुझे जाने दीजिए, मेरा आज इंटरव्यू है, अगर मैं लेट हो गया तो मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। पुलिस वाला उसे घूरते हुए बोला, पहले सीएम का काफिला जाएगा, फिर तुम जाना, चुपचाप लाइन में खड़े रहो। लड़का हाथ जोड़कर बोला, सर प्लीज, मेरी पूरी जिंदगी दांव पर लगी है। पुलिस वाला चिल्लाया, तेरी जिंदगी से ज्यादा जरूरी सीएम का काफिला है, चुपचाप खड़ा रहे वरना इतना मारूंगा कि घर भी नहीं जा पाएगा। इंटरव्यू तो दूर की बात है। लड़का डर कर पीछे हट गया। उसकी आंखों में डर साफ दिख रहा था। डीएम कीर्ति के चेहरे का भाव बदल गया। उन्होंने अपनी नजर नीचे झुका ली, लेकिन अंदर गुस्सा उबलने लगा। तभी पुलिस वाले के पास फोन आया। उसने कॉल उठाई और कुछ सेकंड बाद उसका चेहरा बदल गया। ठीक है सर। जी सर। फोन रखते ही वह तेजी से बोला, सुनो, सीएम का काफिला आ रहा है, जल्दी से सब गाड़ियां साइड करो। सभी पुलिस वाले अचानक और ज्यादा सख्त हो गए। लोगों को धक्का देकर साइड किया जाने लगा। इसी बीच दूर से गाड़ियों की लाइटें दिखीं। सीएम का काफिला आ रहा था। लोग डर कर किनारे खड़े हो गए। तभी अचानक एम्बुलेंस फिर से आगे बढ़ी। ड्राइवर ने पूरी ताकत लगाकर गाड़ी को मोड़ा और बीच रास्ते में घुस आया। पुलिस वाले दौड़कर आए और एम्बुलेंस को रोक दिया। ड्राइवर गाड़ी से उतरकर हाथ जोड़कर बोला, साहब बस एक बार जाने दीजिए, मरीज मर जाएगा। पुलिस वाला चिल्लाया, पहले सीएम का काफिला जाएगा, हट यहाँ से। डीएम कीर्ति अब और नहीं रुकी। अब उन्होंने अपनी थार स्टार्ट की और सीधा जाकर सीएम की गाड़ी के सामने रोक दी। सभी चौंक गए। पुलिस वाले दौड़कर आए, ये क्या कर रही हो? डीएम कीर्ति गाड़ी से उतरकर सामने आई। हवा तेज हो गई थी। उन्होंने एम्बुलेंस की तरफ इशारा करते हुए कहा, पहले इस एम्बुलेंस को जाने दो। पुलिस वाला गुस्से में बोला, तुझे पता है तू किससे बात कर रही है? डीएम कीर्ति अपनी जेब से आई कार्ड निकालकर पुलिस वाले को दिखाती है और कहती है, मैं इस जिले की डीएम कीर्ति हूँ। सभी के चेहरे बदल गए। एरिया में सन्नाटा छा गया। उन्होंने कड़क आवाज में कहा, तुमको शर्म नहीं आती? तुम सड़क पर एक मरीज की जान के साथ खेल रहे हो। तुम लोग कानून नहीं चला रहे हो। यहाँ पहले एक इंसान की जान है, उसके बाद कोई सीएम। जल्दी से व्यवस्था ठीक करो, पहले एम्बुलेंस को जाने दो। जी मैडम। जैसे ही एम्बुलेंस तेजी से निकल गई, तभी पीछे से सीएम सायरन की आवाज आई, वी। तभी सीएम गाड़ी से उतरे। यह लड़की, तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई मेरी काफिले को रोकने की? डीएम कीर्ति ने शांत रहते हुए कहा, सर आज जो पुलिस वालों ने लोगों के साथ किया वह ठीक नहीं था। क्या ठीक नहीं किया? तुम क्या अपने आप को रानी समझते हो जो सबको सही कर दोगी? सर मैं कोई रानी नहीं हूँ, लेकिन मैं अपना कर्तव्य निभा रही हूँ। आज एक मरीज अपनी आखिरी सांसें गिन रहा था और ये पुलिस वाले उसकी एम्बुलेंस को रोककर आपका काफिला जाने दे रहे थे। आप ही बताइए, कौन पहले जाएगा, आपका काफिला या उस मरीज की एम्बुलेंस? क्या हुआ? पुलिस ने एम्बुलेंस को रोक लिया। मेरी एक इंपॉर्टेंट मीटिंग कैंसिल हो गई, तुम्हें यह समझ आएगा? सर आप एक भूल रहे हैं कि लोगों ने ही आपको चुना है। आपको लोगों की सुननी ही पड़ेगी, ये बात याद रखिए। तुम जानती हो तुम किससे बात कर रही हो? मैं अभी चाहूं तो तुम्हारी वर्दी यहीं उतरवा दूंगा। सर यह धमकी किसी और को दिखाइए, मुझे नहीं। मैं किसी नेता के तलवे चाटकर यहाँ नहीं पहुंची हूँ, अपने दम पर यहाँ पहुंची हूँ। मुझसे ज्यादा बहस मत कीजिए, चुपचाप यहाँ से चले जाइए वरना अंजाम बुरा होगा। सीएम ने कुछ पल सोचा, फिर इज्जत का ख्याल रखते हुए अपनी गाड़ी में बैठकर वहां से चले गए। डीएम कीर्ति वहीं खड़ी रही। हवा शांत हो गई थी, लेकिन उनका फैसला आज शहर की सबसे बड़ी कहानी बन चुका था। वह अपनी थार में बैठी और ऑफिस की तरफ निकल गईं। सायरन की आवाज अब पीछे रह गई थी। इसी तरह के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें।
मिलते हैं अगले वीडियो में।